गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। कल एक्चुअली वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन परसों हमने डिस्कस किया था कि 17,840 का लेवल है जो इसको हमको बेरिश ट्रेड करना है और उसके ऊपर हमको बुलिश ट्रेड करना है। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस। आज क्या हुआ, जो 17,840 जो रेजिस्टेंस था, आज वो सपोर्ट का काम किया। अच्छी ट्रेड मिली थी। 17,850 से ही मार्केट घुमा, तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग मिली थी। तो कभी कभी याद रखिए, हमेशा भी याद रखिए, जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करता है। कभी कभी मतलब ऐसी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब आगे का क्या, तो सबसे पहले हम लोग डेटा देखते हैं, डेटा क्या हुआ है। सो डेटा, क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली बेरिश एंड डीआईएस का कुछ इतना डेटा नहीं है। एफआईएस गए मिक्स। तो इंडेक्स में एक्चुअली उनकी सारी पोजीशन बेरिश दिख रही है। एंड प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश एक्चुअली। तो प्रोज और क्लाइंट अलग अलग गए। तो कल क्या हुआ था, कल बहुत सारे शॉर्ट्स, मतलब बहुत सारा इंडेक्स फ्यूचर्स का रिडक्शन हुआ था, क्लाइंट का और इनका भी। मतलब दिस इज पॉजिटिव साइन, क्योंकि 1 लाख से सीधे 63,000 हुआ है। बट आज क्या हुआ है कि आज वापस से थोड़े से फ्यूचर्स को इन्होंने शॉर्ट किया है। एंड अभी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनके पास इंडेक्स फ्यूचर्स है। तो इतना भी बुलिश हम लोग नहीं रहेंगे, बुलिश रहेंगे बट इतना भी नहीं रहेंगे कि अभी वापस से ऑल टाइम हाई आएगा। जब तक इनका ये पोजीशंस कन्वर्ट नहीं होगी तब तक हम लोग इतना बुलिश नहीं जाएंगे। सो दैट इज अ पॉइंट नंबर 1। सो यस, थोड़ा थोड़ा अप मूव आएगा, मे बी शॉर्ट कवरिंग का सहारा लेके थोड़ा अप मूव आएगा, ऐसा हो सकता है। तो बट पूरा बुलिश हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट्स है तो एफआई के पास ही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दिस इज समथिंग गुड एक्चुअली, क्योंकि आप देखोगे तो कॉल बेचने वाले ये है और खरीदने वाले ही है। तो अगर हम लोग ये इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अगर इनको यहाँ पर इधर तो लॉस हो रहा है तो इधर इनको प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेके हम लोग बुलिश रह सकते हैं। एंड अभी एक ही प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि प्रोज देखेंगे तो प्रोज का जो कॉल अभी ये पहले थोड़ा सा बाइंग में थे, बहुत ज़्यादा सेलिंग में थे, वापस से बाइंग में है, अभी वापस से ये लोग सेलिंग में है। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर सपोज कल गलती से अभी हम लोग 18,050 पे 15 पे क्लोज हुए, कल सपोज मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या हुआ है, 18,000 का हमको पता है कि ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। तो क्या होगा कि शायद से ये लोग यहाँ पर कॉल राइटिंग में आ सकता है। और ऑलरेडी ये लोग पुट राइटिंग में है, 17,900 पे है, ऐसा पकड़ के चलते हैं। क्योंकि पुट राइटिंग में है, क्यों बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली, देखो आज 17,900 अच्छा काम किया और ऊपर लेके जाके और इतनी पुट राइटिंग इनकी हो चुकी है, तो ये मार्केट को सपोर्ट तो पक्का करेगा। दैट इज, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा कि इनकी कॉल राइटिंग यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, बट कल ड्यू टू एक्सपायरी गलती से हम लोग थोड़ा सा गैप डाउन भी खुलते हैं, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये लोग रेजिस्टेंस भी देने का काम कर सकते हैं, मतलब कॉल राइटिंग करके। तो इसलिए अगर गैप अप खुला तो ही एक थोड़ा सा और अच्छा अपमूव मिलेगा। तो अपमूव नॉर्मली कैसा रहेगा, कल एक्सपायरी है तो आज अपमूव जो आया था वो कंटिन्यू हो सकता है, बट गैप अप मिलना चाहिए। एंड देन मार्केट एक साइडवेज जाएगा प्रीमियम मीटिंग होने के लिए। तो 18,100 का लेवल निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा मार्केट के लिए। दैट इज पॉइंट नंबर 2। सो पॉइंट नंबर 1 क्या डिस्कस किया था हमने, सपोर्ट। पॉइंट नंबर 2 हमने डिस्कस किया रेजिस्टेंस, ये देंगे। और दूसरा चीज़ क्या है कि नीचे खुलने का चांसेस एक ही चीज़ की वजह से है कि एफआईएस की पुट्स में बाइंग है। द बेस्ट थिंग हैज हैपन टुडे इन द मार्केट इज, इनके जो 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट मतलब पुट राइटिंग में थे वो घट के 1.77 हो चुके थे, लैक्स में बोल रहा हूँ, और अभी सिर्फ 11,000 पुट सेलिंग में है। तो मतलब आज इन्होंने इतनी सारी पुट्स बाइंग की है, तो इनको मार्केट में बेरिश बनाया गया और पुट खरीदवाए गए, ऐसा हुआ है। सो दैट्स वाई मार्केट को एक अप जाने के लिए चांस है। मतलब 17,900 का तो लेवल, अनलेस कुछ वर्ल्ड मार्केट में कुछ बड़ा मतलब निगेटिव न्यूज आए तो ही कुछ हो सकता है कि 17,900 का लेवल कल ब्रेक करे, या फिर नहीं कर सकता है। हाँ, या एंड पॉइंट नंबर 3,
अभी क्या हुआ कि हमने ये 18,000 का लेवल डिस्कस किया एंड देन हमने डिस्कस किया लेवल 17,900 का। तो क्या होगा कि अगर 18,000 के ऊपर खुलता है तो हम देख रहे हैं कि पुट जो राइटिंग की है वो प्रोज नहीं की है, तो ये लोग वापस से 18,000 का लेवल भी डिफेंड करेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि 18,050 भी ब्रेक कर सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी, ये 50 पॉइंट के रेंज में भी मार्केट को रोक सकते हैं कल के लिए पूरा प्रीमियम खाने तक। सो दैट इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, स्टॉक फ्यूचर्स इज रियली वेरी गुड न्यूज। कल भी इन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किए थे, क्योंकि आप देखोगे 86,000 से 11,000 आए थे। आज भी शॉर्ट्स क्लोज करके लॉन्ग भी अच्छे किए इन्होंने। 1,46,000 इज रियली गुड नंबर। तो यहाँ पर FII बुलिश है, सो दैट इज अ गुड थिंग। यहाँ पर ये लोग बेरिश है, स्मार्ट मनी बुलिश है, यहाँ पर भी ये लोग बेरिश है, स्मार्ट मनी बुलिश है। सो ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव साइन कंसिडरिंग स्टॉक्स। तो आप देख भी रहे हो कि स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी बाइंग आ ही रही है, इसलिए मार्केट में हम लोग देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक्स में आज भी कुछ थोड़ी क्यों ना हो निग्लिजिबल है, बट बाइंग है। फ्यूचर्स में भी बाइंग है अच्छी सी, सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है, बट इतनी नहीं है। पुट टू कॉल और ऑलमोस्ट 1.5 है, तो इतना बेरिश नहीं है। दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। सो डेटा, सो आवर वर्डिक्ट इज डेटा इज मिक्स, बुलिश साउंड कर रहा है, बट हम लोग मिक्स टू बुलिश रखेंगे, क्योंकि क्या है कि कल एक्सपायरी है, तो चांसेस है कि वो वापस से रेंज में रख सकते हैं। तो देखते हैं चार्ट में कैसे ट्रेड करना है। या जो हमने डिस्कस किया, ये देखो 18,000 के लेवल पे अच्छी पुट राइटिंग हो चुकी है, तो इसके ऊपर खुलता है तो 18,000 का लेवल प्रोच डिफेंड कर सकते हैं। दैट इज अ प्रोबेबिलिटी इज देयर। और गैप अप खुलने के बाद दूसरा फायदा क्या होगा कि जो अभी भी कॉल राइटर्स जो बैठे हैं इनको ट्रैप हो जाएंगे, और एक शॉर्ट कवरिंग का अप मूव और एक 18,126 मेरे पास एक लेवल आ रहा है 18,126 तक। बट या मार्केट हैज टू क्रॉस टुडे स्टॉप, तो वहां तक जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, 18,100 का लेवल निकालना मुश्किल इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल राइटर अभी कोई बैठा है, तो उसी लेवल पे बैठा है। तो ऑप्शन चेन में देखेंगे, ऑप्शन चेन में यही मैं बात कर रहा था, ये लोग भागे इसलिए अब मो आया है। अभी इन द मनी में पुट्स दिख रही है, सो दैट्स वाई लिटिल बिट हम लोग मिक्स इसलिए रख रहे हैं कि ये सब पूरा हम लोग ब्लाइंडली बुलिश नहीं जा रहे। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। कैसे प्रोबेबिलिटी है कल एक, हाँ, और एक हमने लास्ट टाइम जो एक ट्रेंड लाइन बनाया था उसका मिडिल ऑफ द चैनल बनाया था, तो मिडिल ऑफ द चैनल पे बहुत बार आके सपोर्ट लेके मार्केट आज ऊपर गया है, और ऊपर का लेवल है 18,060। अगर वो तोड़ता है तो मैं मानूंगा कि 18,126 आ सकता है। तब तक के लिए मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा, मतलब कल के लिए एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रीमियम रिडक्शन का ही मोस्टली ज़्यादा देखा है हमने। तो इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। 17,950 तक का हम लोग ये कर सकते हैं, इसे 950 का स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग बाय करके कॉल के साइड पे बैठ सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग में। तो ओवर, हाँ, एक तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का कॉल लीजिए, नहीं तो इन द मनी का कॉल लीजिए, तो ही फायदा हो जाएगा गैप डाउन ओपनिंग के केस में। बट यस, बी केयरफुल। 18,030 का जो पुराना रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस काम किया, आज भी काम किया, उधर ही मार्केट रुका, उसके ऊपर नहीं जा पाया, कल भी वही है उसके। हाँ, अगर यहाँ पर आके बाय करके हम लोग 18,130 पे एक बार बुक करेंगे, और अगर इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल और एक क्लोज देते तो और एक बार कॉल में एंट्री कर सकते हैं। तो बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, यस, हमने वो डिस्कस किया कि प्रोज में कम इनटू द कॉल राइटिंग, तो ये हो सकता है। गैप अप ओपनिंग इज अ गुड सिनेरियो। गैप अप ओपनिंग अगर इसके ऊपर ही होता है तो शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर करके और थोड़ा सा अप मूव देगा। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ऐसा यहाँ से अप मूव देके थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर मार्केट साइड में जाके फिर प्रीमियम मीटिंग सेक्शन चालू हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट